वंदे मातरम, जय हिंद, जय मंत्रा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। और हिंदी में हम लोग का चलेगा आप लोग का जो हिंदी का 6 और 9 का जो हिंदी है, क्लास 6 और क्लास 9 का हिंदी है, वो हिंदी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। यूट्यूब पे जो ही दोनों क्लासें जो कॉमन चैप्टर है दोनों लोग में है वो पढ़ाएंगे। डेमो क्लास जो चल रहा है अभी एप्लीकेशन पे जो हम क्लास कराएंगे वो 6 क्लास का हिंदी अलग कराएंगे और 9th क्लास की हिंदी अलग कराएंगे। तो अभी 6 क्लास और 9th क्लास दोनों क्लास के बच्चे देख सकते हैं। आप हमारे बैच से जुड़ने के लिए जेएनवी मंत्रा ऐप को डाउनलोड करेंगे। अगर क्लास 9th के बच्चे होंगे तो वो टारगेट बैच से जुड़ जाएंगे और क्लास 6 के बच्चे होंगे तो वो गुरुकुल बैच से जुड़ जाएंगे। ये हमारा कॉलिंग टीम का नंबर है। आप लोग इस नंबर पे कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग इस पे पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारे बैच से जुड़ने के लिए आप लोग को आना होगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है वर्ण, जिसका नाम है वर्ण। क्योंकि वर्ण से ही हमारा कोई भी शब्द जो बनता है वो वर्ण से बनता है। और बिना वर्ण का ना कोई शब्द बन सकता है, ना ही बिना शब्द के कोई क्या सेंटेंस बन सकता है। तो पहले हम लोग वर्ण को पढ़ेंगे। वर्ण क्या होता है, वर्ण का उपयोग क्या होता है, और वर्ण में कौन कौन से शब्द आते हैं जो वर्ण से बनते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को बता दें, जो सबसे सूक्ष्म ध्वनि है, क्या है? ध्वनि है। यानी कि जो भी वर्ण हम लोग बोलते हैं क्या है? सबसे सूक्ष्म ध्वनि, यानी कि कोई भी शब्द से छोटा वर्ण, और वर्ण से छोटा कुछ नहीं होता है। जिससे हम बोलते हैं सूक्ष्म ध्वनि निकलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जिस वर्ण कहते हैं, ध्वनि है, ठीक। जिसमें कोई विभाजन नहीं हो सकता, तो बच्चों ये जो है वर्ण ऐसा मतलब होता है कि जिसमें कोई विभाजन नहीं हो सकता। शब्द का विभाजन हो सकता है। जैसे आप अगर स्वागत यहां हम लिख दिए, देखिए स्वागत, क्या है ये? स्वागत। तो इसका ये क्या है? ये शब्द है। क्या है? ये शब्द है, क्योंकि वर्ण को मिलाने से ही शब्द बनता है। तो स्वागत जो हम लिख दिए, तो स्वागत का अगर हम लोग तोड़ेंगे तो दो भाग में टूट सकता है। ये हो गया स्वा और ये हो गया आगत। तोड़ेंगे तो इसको ऐसे टूटता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यही वर्ण को अगर हम तोड़ना चाहें तो वर्ण का हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को दिखाते हैं वर्ण क्या होगा। जैसे अ, आ, ये क्या हो गए? ये वर्ण हो गए। क, ख, ग, ये क्या हो गया? ये वर्ण हो गया। वर्ण को हम लोग तोड़ नहीं सकते, लेकिन शब्द को हम लोग तोड़ सकते हैं। राम हो गया तो रा को अलग कर देंगे और म को अलग कर देंगे। तो रा क्या हो गया? ये रा एक वर्ण हो गया और म एक वर्ण हो गया। दोनों को अगर एक करेंगे तो क्या बन जाएगा? राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राम बन जाएगा। तो ये राम क्या हो गया? शब्द हो गया। ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। ये भी वर्ण हो गया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शब्द बन जाएगा। तो हम लोग वर्ण क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण। तो वर्ण के मिलने से ही क्या बनता है? शब्द बनता है। वर्ण के मिलने से शब्द बनता है। तो जो सबसे सूक्ष्म ध्वनि है, जिसमें कोई विभाजन नहीं हो सकता, ठीक है, जिसमें कोई विभाजन नहीं हो सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। उसे
हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। अ, आ, कुछ भी आप देख लेते हैं। क, ख, ग, ये सब क्या हो गए? ये वर्ण हो गए। और इन्हीं वर्ण से मिलके हमारा क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे वर्ण का डिफिनीशन। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की पहचान क्या होती है, और वर्ण का उपयोग कैसे किया जाएगा वो आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं आप लोग जान गए, वर्ण का प्रयोग क्या होता है ये भी जान गए। वर्ण, एक एक वर्ण मिलके क्या बनता है? शब्द बनता है। तो जब हम कई चीजों को जोड़ते हैं, जैसे क्या है, कई चीजों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? जैसे हम अ जोड़ दिए, क जोड़ दिए, म जोड़ दिए, तो ये जोड़ के क्या बनता है? कोई शब्द बन सकता है। अकम बन गया। अगर उल्टा सीधा आप कुछ भी जोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा। क हो गया, ल हो गया, म हो गया, ये क्या हो गया? कलम। क्या हो गया? कलम। अ हो गया, म हो गया। तो एक एक वर्ण को जोड़ के क्या बन गया? शब्द बन गया। तो जब एक एक वर्ण जोड़ने से शब्द बन रहा है, तो हम लोग जब कोई भी चीज, जिसे हम लोग कोई चीज जोड़ते हैं जब, तो क्या कहते हैं कि ये एक श्रेणी बन जाता है, सीक्वेंस बन जाता है। तो जब एक एक चीज जोड़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक श्रेणी तैयार हो जाएगा। अब श्रेणी तैयार हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला मतलब समझ रहे हैं आप लोग? वर्णमाला जैसे एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक वर्ण को जोड़कर, एक एक वर्ण को जोड़कर क्या बनता है? वर्णमाला बनता है। और उसी वर्णमाला को अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आप लोगों को वर्णमाला के बारे में बताते हैं। ठीक है, कलर आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला जो है क्या होता है, कैसे बनता है, ये भी आप लोग को दिखा दे। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन दोनों से बनता है। इसमें हो गया आपका स्वर, और क्या होगा? स्वर और व्यंजन। अभी हम आप लोग को व्यंजन के बारे में बताएंगे। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मिलने से क्या होता है? बनता है। ठीक है, तो हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो वर्ण है उन वर्ण के मिलने से क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे। तो शब्द में देखेंगे कि कौन से स्वर से शब्द बन रहे हैं, कौन से व्यंजन से शब्द बन रहे हैं। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन, ठीक है, तो आइए हम आप लोग को बताते हैं स्वर क्या होता है। वर्ण आप लोग देख लिए, स्वर के बारे में। स्वर, स्वर
एक ऐसा वर्ण होता है, वर्ण जिसका हम लोग तोड़ नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? तोड़ नहीं सकते। जैसे ये हो गया आपका अ क्या हो गया? स्वर हो गया। ठीक, अ आ छोटी बड़ी, सॉरी, अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, ऐसे ही आप लोग देखते जाएंगे। तो जितने अ आ में हम लोग जितना वर्ण को पढ़ते हैं वो सब क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ऋषि ए ऐ ओ औ अंग जो भी होते हैं ये सब क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक, इसमें हम लोग अगर स्वर को तोड़ना चाहें दो भाग में, ये कभी टूट नहीं सकते। अ का अ ही होगा, आ का आ ही होगा, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही व्यंजन होगा तो व्यंजन को हम लोग क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। ठीक, आइए व्यंजन, व्यंजन में क्या हो गया? क ख ग घ। तो स्वर क्या कर सकते हैं? स्वर को हम लोग तोड़ेंगे, टूट नहीं सकता है, वो एक फिक्स वर्ण होता है। और व्यंजन, व्यंजन जैसे आप क बोलेंगे ना तो क क क के साथ क्या आ रहा है? लास्ट में आप देखेंगे उच्चारण करते समय तो क्या आ रहा है? अ आ रहा है। क्या आ रहा है? अ आ रहा है। क क क बोल रहे हैं मुंह से, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो क के साथ क्या आ रहा है? अ आ रहा है। वैसे ही इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। घ को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? घ प्लस अ, इसका उच्चारण करेंगे तो ख ख, घ के साथ क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो हम लोग व्यंजन को तोड़ सकते हैं। ठीक है, व्यंजन, स्वर और व्यंजन को हम लोग क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये व्यंजन आप लोग देख लिए, स्वर देख लिए। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन इन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? स्वर व्यंजन के मिलने से हमारा जो शब्द बनता है और शब्द से सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो आइए आप लोग स्वर देख लिए, व्यंजन देख लिए। स्वर का डिफिनीशन आप लोग को बता दिए, व्यंजन का डिफिनीशन बता दिए। स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये जान लीजिए। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 13। जो है आप लोग क ख ग घ जो पढ़ते हैं वो व्यंजन होता है। अ आ जो पढ़ते हैं वो क्या होता है? स्वर होता है। स्वर इंग्लिश में पढ़ते होंगे आप वॉवेल, हिंदी में आप लोग व्यंजन जो बोलते हैं उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो स्वर जो 13 प्रकार के होते हैं, इसमें अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ आप लोग ऋषि ए ऐ ओ औ पढ़ते हैं। और अंग जो अंग अ जो होता है वो क्या होता है? संयुक्त स्वर होता है, लेकिन मुख्य रूप से उसको भी स्वर में ले लिया गया। आगे आप लोग जब पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर हो जाता है। ठीक है, तो स्वर आप लोग देख लिए कितना हो गया? 13। व्यंजन, व्यंजन के बारे में आप लोग को जानना है। स्वर और व्यंजन, व्यंजन क ख ग घ आप लोग पढ़ते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं। व्यंजन मुख्यतः 33 होते हैं, मुख्य रूप से 33 होते हैं। ठीक है, आप लोग अगर स्वर व्यंजन वर्णमाला अगर टोटल आप लोग देखें तो 52 होते हैं, 52 होते हैं। मुख्य मुख्य रूप से कहीं कहीं आपको स्वर को व्यंजन से अलग संयुक्त व्यंजन होते हैं, स्वर बंधन होते हैं, दीर्घ व्यंजन होते हैं, अनुक्त वाह हुआ है, अनुस्वार होता है। तो अलग अलग आप लोग को जगह जगह पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग के सिलेबस के हिसाब से जो है वहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हाईली सिलेबस हमको लेके नहीं चलना है, आप ही लोग के सिलेबस के अनुसार चलना है।
स्वर की श्रेणी कितनी होती है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर को कितने भागों में डिफाइन किया गया है, ये हम देख लेते हैं। स्वर, स्वर के प्रकार, ठीक है, स्वर के प्रकार, ठीक। पहला होता है उच्चारण। उच्चारण के आधार पर स्वर का क्या होता है, प्रकार होता है, उच्चारण या काल के आधार पर, आधार, ठीक है। दूसरा होता है हमारा मात्रा। क्या होता है, मात्रा के आधार पर, ठीक। तीसरा होता है हमारा स्थिति, और चौथा होता है उच्चारण स्थान। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये स्वर के जो है प्रकार कह लें, श्रेणी कह लें, मतलब इतने भागों में ये डिवाइड किया गया है, ठीक है। आप लोग के सिलेबस के अनुसार इतना ही आप लोग को पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए आप लोग, चलिए साइड हो जा रहे हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। स्वर की जो श्रेणी के आधार पर बांटा गया है, प्रकार कितने होते हैं, मतलब आप लोग के जो सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, तो बेसिकली इतना ही आप लोग के पढ़ना है। उच्चारण काल के आधार पे, मात्रा के आधार पे, स्थिति, उच्चारण स्थान के आधार पे, ठीक है। अब इसमें हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पे उसमें अलग अलग प्रयोग होते हैं, ठीक है। अब आप लोग को हम स्वर के जो मुख्य रूप से प्रकार होते हैं उस पे आते हैं। मेन पॉइंट आप लोग का यही है, स्टार बना के हम नोट कर रहे हैं, ठीक है। स्वर दो प्रकार के होते हैं, स्वर दो प्रकार के होते हैं, वो हम लोग को आगे आप लोग अभी पिछले क्लास में आप लोग को हम जो बताए हैं, ये मतलब स्वर का श्रेणी के अनुसार जो बांटा गया है प्रकार, वो आप लोग को चार बताएं, लेकिन मुख्यतः जो स्वर होगा वो दो प्रकार का होगा, ठीक है। कितने प्रकार से बांटा गया आप लोग को दिखा दिए। अब यहां आता है आपका दीर्घ स्वर, ठीक। क्या हो गया, दीर्घ स्वर। पहला आपका दीर्घ स्वर हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ह्रस्व स्वर। क्या हो गया, ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर में कौन कौन शब्द आते हैं, ह्रस्व स्वर में कौन कौन शब्द आते हैं, ये आप लोग को देख लेंगे। ये जो दीर्घ स्वर होता है ये क्या होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है, मतलब दीर्घ में बड़ा होता है, और ह्रस्व जो होता है ये क्या होता है, ये शॉर्ट होता है, यानी कि छोटा होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग।
नोट कर लिए, ठीक है। तो आइए, जो अभी हम लोग 2 टाइप पढ़े उसमें से एक पढ़ते हैं, ह्रस्व ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर की पहचान क्या होती है, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से अक्षर आते हैं, ये आप लोग देखेंगे। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर होता है जिसमें उच्चारण करने में बिल्कुल समय नहीं लगता है, कम समय लगता है जिसका उच्चारण करने में, जैसे क में अगर बोलेंगे तो इसका उच्चारण करने में क्या ज्यादा समय लगेगा, 2 शब्द उसमें आ रहे हैं। अगर यही हम लोग बोलेंगे ह्रस्व स्वर में क्या हो गया, इसका उच्चारण करने में बहुत कम समय लग रहा है, एक ही बार में हम लोग एक झटके में बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया, ह्रस्व स्वर में आते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जिसमें थ्योरी आप लोग का लिखाना है ना, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। क्या होता है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, क्या होता है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण में देख लेंगे, जैसे में, बहुत लोग उदाहरण भी लिखते होंगे, बहुत लोग जैसे भी लिखते होंगे, ठीक है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगता है क्या होता है, ह्रस्व स्वर कहते हैं। उच्चारण मतलब आप लोग समझ रहे हैं, उच्चारण जो हम बोलते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं ना, तो उसका मतलब उच्चारण जब करते हैं तो मतलब उच्चारण वही बोलना, उसको बोलने में कम समय लगे, एक ही झटके में एक बार में बोल जाए, और ज्यादा जब समय लगेगा तो क्या होगा, वो दीर्घ स्वर में आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं देख लेते हैं। अ, अच्छा, आप लोग बोल के देखिए, बोलते हैं एक बार में बोल रहे हैं ना, झटके से आ रहा है, इसका उच्चारण करने में ज्यादा समय हमें नहीं लग रहा है, तो क्या हो गया, ह्रस्व स्वर हो गया। क्या हो गया, ह्रस्व स्वर हो गया। ह्रस्व स्वर उच्चारण करने में कम समय लग रहा है, हमारा क्या हो गया, ह्रस्व स्वर हो गया। अ में ई बोल के देखिए, ई ई ई अगर ई बोलेंगे तो एक ही झटके में आप बोल के देखिए, जैसे भी बोल के देखिए, एक ही बार आपके मुंह से आवाज जो निकलेगी ई, मतलब आपका उच्चारण करने में बिल्कुल थोड़ा भी समय नहीं। अगर यही आप बोलेंगे बड़ी ई, तो बड़ी ई मतलब उच्चारण कर रहे हैं, ज्यादा समय लग रहा है, तो क्या आ जाएगा, उसमें दीर्घ स्वर हो जाएगा। और यही ई बोलते हैं, ई छोटा शॉर्ट, कम समय लग रहा है, हमारा क्या हो गया, ह्रस्व स्वर हो गया। क्या हो गया, ह्रस्व स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर की यही पहचान है, जिसके उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो जिसके उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ ई उ, जैसे उ उ उ एक ही बार में बोल रहे हैं, शॉर्ट
कम समय लग रहा है उच्चारण करने में। आप खुद बोल के देखिए, हाँ कोशिश करिए, बोल के देखिए। ऊ उच्चारण करने में कम समय लग रहा है तो क्या हो गया, ये शॉर्ट, शॉर्ट समझ रहे हैं, शॉर्ट मतलब थोड़ा सा कम समय, ये हो गया ह्रस्व स्वर। अब इसी के साथ जो हम लोग बड़ा ऊ बोलते हैं, तो बड़ा ऊ बोलते हैं, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ ज्यादा समय लग रहा है उच्चारण करने में, शॉर्ट तो है नहीं, लंबा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो दीर्घ स्वर हो जाता है। और ये हमारा जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है, ये क्या हो जाता है, ये ह्रस्व स्वर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग ह्रस्व स्वर में एक और वर्ड नोट कर लेंगे, ऋषि। ऋषि आप लोग ऐसे ही बनाते होंगे, देख लीजिए, अ ई उ ऋषि, ये सब क्या हो गए, ये उदाहरण किसके हैं, ये ह्रस्व स्वर के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, ह्रस्व स्वर के। ठीक है, ठीक। अब आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। अब इसका डिफिनीशन आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि जिसके उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसमें कम समय लगा, कुछ बच्चे इसमें अपने से भी नोट कर सकते हैं। जिसका उच्चारण करने में दीर्घ मतलब बड़ा होता है, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो जिसका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, यही इसके मतलब डिफिनीशन में, थ्योरी में लिखना है। जिसके उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है। जिसके उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है, क्या होता है, जिसका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है या अधिक समय लगता है, बोलने में जो कुछ आप वर्ड बोल के देखते हैं उसमें अगर ज्यादा समय लगता है तो हमारे किस में आते हैं, दीर्घ स्वर में आते हैं। किस में आते हैं, दीर्घ स्वर में आते हैं, दीर्घ स्वर में आते हैं। और इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आप लोग पढ़ चुके हैं कौन कौन वर्ण आ रहे हैं शॉर्ट में, तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, आ। अब इसमें क्या होता है, कम समय लगता है, अ। अब इसमें क्या है, आ और के अपेक्षा आप लोग देखिए आ बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, ये क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। ऐसे ही आप लोग इसका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है, तो जिसके उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है, अधिक समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है, जिस वर्ण का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण करने में कम अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, सभी लोग समझ गए। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोग।
ठीक है, नोट कर लिया आप लोग। चलिए, तो आज आप लोग क्या क्या पढ़ लिए? वर्ण पढ़ लिए, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, मतलब उसका श्रेणी कितने प्रकार से बांटा गया है, वर्ण को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, एक बार आप लोग को रिवाइज करा देते हैं। वर्ण, ये हम लोग पढ़े थे, वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, ये हमारा क्या था, चैप्टर था। जो सबसे सूक्ष्म ध्वनि है, जिसका मतलब तोड़ नहीं है, उससे अब छोटा नहीं हो सकता, बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल सूक्ष्म है। तो जो सबसे सूक्ष्म ध्वनि है, जिसमें कोई विभाजन नहीं हो सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। समझ रहे हैं? जो सबसे सूक्ष्म ध्वनि है, जिसका कोई विभाजन नहीं हो सकता, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण का उदाहरण भी आप लोग को दे दिया गया, ठीक है, रिवाइज कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हिंदी वर्ण माला में स्वर और व्यंजन के मिलने से शब्द बनते हैं, ठीक है, उन्हीं स्वर और व्यंजन। तो ये आप लोग यहाँ स्वर पढ़े और ये हम लोग पढ़े व्यंजन, ठीक है। व्यंजन अभी आगे आप लोग को पढ़ना है, यहाँ जितना उपयोग था उतना आप लोग को बता दिएगा। स्वर के जो प्रकार श्रेणी के हिसाब से बांटा गया है, कह सकते हैं कितने आधार पे बांटा गया है, श्रेणी के आधार पे स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। उच्चारण या काल के आधार पे, मात्रा के आधार पे, स्थिति के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे हम लोग पढ़े, ठीक है। और आगे आप लोग पढ़े स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यही आप लोग का मुख्य है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, वो श्रेणी के आधार पर बांटा गया था, ये प्रकार के आधार पर मुख्यतः मुख्य रूप से स्वर 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, ठीक है। अब इसमें आप लोग पढ़े थे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में क्या पहचान होती है? जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसका उदाहरण अ, ई, उ, ऋषि, ये क्या है? ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में हम लोग डिफिनीशन में पढ़े थे इसके, जिसके उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए यहाँ छूट गया था, आप लोग भी नहीं ध्यान दिए, खैर आप लोग समझ गए होंगे। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। कंप्लीट हो गया, ठीक। तो स्वर आप लोग देख लिए, स्वर के आधार देख लिए, ठीक है। तो आप लोग का ये वर्ण वाला जो चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके आगे अभी टॉपिक पढ़नी है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप लोग के साथ हम नेक्स्ट क्लास में। आज आप लोग का क्लास, ठीक है। और हाँ, आप लोग अगर हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ये रहा आप लोग के लिए कोर्स लाया गया है, ठीक है। तो जो भी अगर 6 क्लास के बच्चे होंगे तो आप लोग गुरुकुल बैच से जुड़ सकते हैं, 9th क्लास के बच्चे होंगे तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं टारगेट बैच से, ठीक है। टारगेट बैच में आप लोग को रिकॉर्डेड वगैरह क्लास, पीडीएफ, क्लास नोट, वीकली टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, डाउट सेशन मिल जाएंगे। और आप लोग को क्लास 6 में भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, वीकली टेस्ट, 5 प्रैक्टिस सेट, डाउट ग्रुप, आप लोग को हर एक चीज अवेलेबल हो जाएगा। बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा आप लोग को डेमो के तौर पर। ऐप से जुड़ेंगे, बेहतरीन क्लास ऐप पे हमारी चल रही है, और ऐप पे जो है हम लोग बहुत डीपली लेके चल रहे हैं, 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। यूट्यूब की क्लासें थोड़ी शॉर्ट होती हैं, क्योंकि जिन बच्चों को पढ़ना है वो ऐप से जुड़ेंगे, ऐप पे हमारी क्लासें रेगुलर होती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय।